नमस्कार दोस्तों। वादे के मुताबिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मतलब न्याय निगमन, जिसमें होता है ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली हाथी हैं। दो कथन होंगे, दो निष्कर्ष हो सकते हैं। तीन कथन हो सकते हैं, तीन निष्कर्ष हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि चार कथन होंगे, चार निष्कर्ष होंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि चार कथन होंगे, निष्कर्ष दो ही होंगे। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। ये टॉपिक काफी टेक्निकल टाइप का टॉपिक है, फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम लोग एकदम आसान तरीके से पढ़ें। टॉपिक को कहते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन सिलोजिज्म अर्थात न्याय निगमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि न्याय निगमन को वास्तव में हल कैसे करते हैं। वैसे तो यूट्यूब की दुनिया में, तमाम किताबों में जगह जगह अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाने की परंपरा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत जगह लोग 100%, 50%, इसको कहते हैं 150%, 150 मेथड, यानी परसेंटेज में पढ़ाते हैं। जैसे है ना कि सभी हाथी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं। एक मेथड होता है 150, नो डाउट। इस मेथड से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि लगभग 70% के आसपास प्रश्न का उत्तर आएगा, और जब यूपीएससी में प्रश्न को थोड़ा सा टफ बना देगा फिर आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, AEIO। इसमें क्या होगा, जैसे कई रूल होते हैं, नियम। कहेगा अगर कथन ए टाइप का है और उसके साथ ई टाइप का कथन जुड़ा है तो निष्कर्ष किस किस टाइप का निकलेगा। ए टाइप का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई टाइप का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। ये सिचुएशन होती है। एक टाइप और होता है, इसमें भी कम से कम 15-20 रूल याद करने पड़ेंगे, इसमें भी 10-15 रूल याद करने पड़ेंगे, और इसके भी आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर अबाउट 85% के आसपास जाएगी। प्रश्न को यहां भी कठिन कर देगा तो मुश्किल हालात पैदा होंगे। तीसरा टाइप होता है वेन डायग्राम मेथड, सिंगल वेन डायग्राम की सभी हाथी कुत्ते हैं, कोई हाथी गाय नहीं है। इसे कहते हैं सिंगल वेन डायग्राम। सिंगल वेन डायग्राम से क्या होता है कि एक ही वेन डायग्राम से वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और उसी डायग्राम से सेट करके यूनिवर्सल नेगेटिव को व्यक्त करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि 85 to 90% आंसर आएगा, पर 10% ऐसा हो सकता है कि इसमें भी आंसर फंस जाए। कारण क्या है, यूपीएससी प्रश्न को जनरेट करता है। जैसे छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, लाइक एसएससी, पटवारी का, कांस्टेबल का, या स्टेट एग्जाम, ये सब कट पेस्ट से काम चलाते। कट पेस्ट का मतलब हुआ कि यहां से उठाया यहां दे दिया, यहां उठाया यहां दे दिया। पर यूपीएससी प्रश्न को जनरेट करता है, फॉर्मेट करता है। अब सवाल है कि चूंकि हम तो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, तो हम ऐसा मेथड पढ़ें जिसमें हमें याद भी कुछ न करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, हमें समझ में सब कुछ आ जाए। तीसरी बात, हमारे आंसर की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 100% हो जाए। तो ये 150 मेथड, एनालिटिकल मेथड, सिंगल वेन डायग्राम मेथड, और चौथा मेथड भी है मेरा मेथड, यानी संयुक्ति वाली मेथड। उस मेथड से हम सीखेंगे क्लास को, चौथे मेथड से। इन तीनों से हम नहीं सीखेंगे। चौथे मेथड में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, मैं बताता चलूंगा, आप समझते चलेंगे। चौथे मेथड को पढ़ने के लिए पहले हम 2-3 चीजें आप क्लियर कर दूंगी। जो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी,
पर पता होनी चाहिए। मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लें। अगर ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप नोट करके अपनी कॉपी में रखें फॉर इन फ्यूचर इमरजेंसी। अलावा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें केवल अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको जहां भी डाउट हो आप कमेंट करते रहेंगे। आपके जो भी कमेंट अच्छे होते हैं उसे मैं पढ़ता जरूर हूं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पूरे संसार में यानी पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में तर्क ये कहता है, तर्क मतलब लॉजिक, 4 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। 4 प्रकार के वाक्य कैसे? एक वाक्य ऐसा होगा जो सार्वभौमिक सकारात्मक होगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा होगा सार्वभौमिक नकारात्मक यानी यूनिवर्सल नेगेटिव। तीसरा होगा आंशिक सकारात्मक यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव। चौथा होगा आंशिक नकारात्मक पार्टिकुलर नेगेटिव। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। यानी सुबह सो के उठने से लेकर रात सोने तक जब जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वो इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों में आते हैं। यानी तर्क की जो गणना होती है इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों से होती है। जैसे आप सुबह सुबह उठे, मम्मी ने कहा अब बहुत हो गया रजाई में, जल्दी से निकल के नहा लो अब। ये क्या है? एक वाक्य। ये जो 4 प्रकार के वाक्य है ना, इन्हीं में से एक प्रकार का वाक्य ये भी है। ठीक है। दूसरा, पापा ने कहा आजकल तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, देखता हूं कि तुम्हारा मोबाइल बहुत चलता है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, कथन है। आप सो के नहीं उठ रहे हो, तब तक आपका छोटा भाई आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके निकल गया। आप बाहर दौड़े, उसने कहा मैं जा रहा हूं, बहुत जल्दी में हूं, बाद में बताऊंगा कहां जा रहा हूं। ये क्या है? एक कथन है। आप अपने पापा से कहते हो पापा लव यू, यह एक कथन है। मम्मी से कहते हो मम्मी आप बहुत अच्छी हो, ये क्या है? एक कथन है। तो कुल मिला के ऐसे समझ लो कि पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में, पूरे यूनिवर्स में हम 4 प्रकार के कथनों का प्रयोग करते हैं। इनका अगर आपको नहीं भी याद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। पहला होता है ए टाइप। ए टाइप का मतलब होता है सार्वभौमिक सकारात्मक। दूसरा होता है सार्वभौमिक नकारात्मक। तीसरा होता है आई आंशिक सकारात्मक। चौथा होगा आंशिक नकारात्मक। अब आप अगर इसे गौर से देखें तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स होते हैं ना, स्वर, कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ और एक होता है यू। यू तो लिखा नहीं है, पर ए ई आई ओ क्रम से ही आते हैं ना। पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा। तो पहले सार्वभौमिक सकारात्मक, फिर सार्वभौमिक नकारात्मक, फिर आंशिक सकारात्मक, फिर आंशिक नकारात्मक। अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इनके प्रकार भी लिखवा देता हूं। जैसे कहा सभी पेन पेंसिल हैं, ये सार्वभौमिक सकारात्मक है। दूसरा, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तीसरा,
कुछ पेन पेंसिल हैं। चौथा, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, इनको आप नोट कर लें, चारों प्रकार को। इस टॉपिक का नाम क्या है? एक बच्चा देखो, ये हमको लगता है नहाया नहीं है। एक बच्चा अभी कमेंट कर रहा है कि इस टॉपिक का नाम क्या है। तो नहा धो के क्लास में बैठा करो। क्लास में लेट आओगे तो पूछोगे नाम क्या है। नाम स्टार्टिंग में है, जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो नाम भी पता चलेगा। कुछ दिन बाद हो सकता है कोई ये ना लिख दे कि सर मेरा नाम बताओ, मैं भूल गया हूं, मेरा नाम क्या है। हद होती है यार। एक पूछ रहा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। बेटा इस टॉपिक से 2021 में 2 प्रश्न आए थे, 2020 में 2 प्रश्न आए थे, 2022 में 3 प्रश्न आए थे। अब 25-26 में 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है यार, ऑनलाइन का क्या इतना ग्रेड गिर जाएगा। कोई पूछेगा सर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। कोई लिखेगा ये टॉपिक कौन सा चल रहा है। कुछ दिन बाद कोई ये ना लिख दे कि ये मास्टर कौन है जो पढ़ा रहा है। याददाश्त का मामला है ना, याददाश्त चली जाएगी, क्या करेगा। और एक बात याद रखना, सर्दियों में याददाश्त उन्हीं की कमजोर होती है जो नहाते नहीं है। तो नहाया करो, शर्म किया करो। टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं और बीच क्लास में आके लिखते हो टॉपिक का नाम क्या है। हद हो गई। चलो सीखो। पूरे लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, 4 प्रकार के। सुबह जब सो को उठा करो तो एक बार खान सर जिंदाबाद जरूर किया करो। क्यों? क्योंकि ये तो खान सर की महिमा है कि सब जगह उपलब्ध करा दे रहे हैं व्यवस्था। नहीं, मैं सब जगह उपलब्ध नहीं था, बड़े मुश्किल से ढूंढना पड़ता था। तो अब कम से कम मेरी क्लास तो नहा धो के किया करो अच्छे से। और मेरी क्लास में बहुत दिमाग पे जोर भी नहीं लगाना पड़ता, अच्छी अच्छी बात भी बताता हूं। अभी आज इतनी अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, खुश हो जाओगे। पूरे लाइफ में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में 4 प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। कौन कौन से? सार्वभौमिक सकारात्मक, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसका मतलब सब कुछ पॉजिटिव। दूसरा होगा सार्वभौमिक नकारात्मक, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव। थर्ड होता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी आंशिक सकारात्मक। चौथा होता है आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। अभी आप देखना इस टॉपिक को इतनी आसानी से सीखेंगे आज की क्लास में, जो बचा होगा कल की क्लास में। आज के बाद, उसके बाद आपको टॉपिक को कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन आएगा और सीधा आप आंसर करोगे और सही सही करोगे। खूब ध्यान से सुनो। वाक्य यही 4 प्रकार के होते हैं। पूरी तरह सकारात्मक यानी 100% पॉजिटिव, पूरी तरह नकारात्मक 100% नेगेटिव, थोड़ा सा सकारात्मक, थोड़ा सा नकारात्मक। इनको हम कैसे कोड करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में कहेंगे स्वर। जैसे हिंदी में होते अ आ इ ई, पढ़ा ही होगा। इंग्लिश में होते हैं ए ई आई ओ यू।
यहाँ यू का कोई काम नहीं होता, यहाँ काम होता है ए का, ई का, आई का और ओ का। ठीक है, अब सवाल ये बेटा कि आज की क्लास में तो ये लिखा है बोर्ड पर, है ना, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2, 4, 6 महीने, साल भर में आप भूल जाओगे। इसको मैं आपको याद करा देता हूं, आपके दिमाग में सेट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, आई विल इग्नोर द कमेंट्स एंड द पर्सन हु कमेंट्स। अब मेरी बात सुनो, ये 4 प्रकार के वाक्य हैं, इनको हम आपके दिमाग में सेट करने जा रहे हैं। और जब मैं कुछ बोलूं तो उसको कल्पनाओं में ले आना, क्योंकि आप सामने तो दिख नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी तो आप कल्पनाओं में जाना। पहली बात, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम जीवन में पहली बार कोई काम करते हैं, पहली बार, तो बड़ा पॉजिटिव होते हैं, मतलब बड़ा खुशहाल होते हैं, नेचर में, सोच में, सब में बड़ी पॉजिटिविटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप प्राइमरी सेक्शन से यानी 1 से लेके 5th से निकल करके स्कूल में पहुंचे होंगे, किसी 6 में या एडमिशन लिया होगा आपने, कुछ कुछ तो ऐसे स्कूल रहे होंगे जहां फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक इकट्ठा सब चलता होगा। कहीं कहीं ऐसा रहा हो कुछ बच्चे नर्सरी या प्राइमरी सेक्शन में रहे होंगे, फिर वो मिडिल सेक्शन में गए होंगे स्कूल में। तो जो जाने का उत्साह होता है ना पहले दिन का, दिमाग में फील करो, आप 100% पॉजिटिव होते हैं। चलो यहां नहीं फील कर पा रहे हो तो कहीं और ले चलता हूं। अब आपने 12th पास कर लिया, 12th आपने उस स्कूल से पास किया जहां या तो केवल लड़कियां पढ़ती थी या केवल लड़के पढ़ते थे। आज भी तमाम शहरों में, गांव में ऐसे स्कूल हैं जहां या तो बॉयज पढ़ते हैं या गर्ल्स पढ़ते हैं 12th तक। अब आप 12th पास हो गए, आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हुआ जहां कंबाइंड एजुकेशन है, यानी मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते। खूब ध्यान से कल्पना करो उस दिन की। तो जब आपका पहला दिन होगा ना कॉलेज में जाने का, तो उस दिन आप बड़े 100% पॉजिटिव होंगे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, शूज अच्छा लेंगे, चेहरे को चमकाएंगे, और नहीं चमकेगा तो सर्फ एक्सल से चमकाएंगे, पर चमकाएंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे क्या होता है, हम पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं। इसी प्रकार जब भी हम कोई काम करते हैं पहली बार, तो 100% पॉजिटिव होते हैं। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो जिन लोगों को नहीं आया मैं आखिरी बता देता हूं। मान लो आपको जीवन के मोड़ पे पहली बार आपके मन में इमोशन आ गए, किसी को लेकर के, अपोजिट जेंडर के प्रति आपके मन में इमोशन आ गया। इमोशन समझते हो, भावनाएं। अब आपकी भावनाएं 7वें आसमान पे हैं, उबल रही हैं, उछल रही हैं। और ये हुआ कि परसों ऐसा मौका होगा जहां आप अपनी बात कह देंगे। खुद ध्यान से सुनना, पहली बार। तो जब परसों आने वाला होगा ना, तो आप 100% पॉजिटिव होंगे, यानी सार्वभौमिक सकारात्मक होंगे, 100% पॉजिटिव। और जैसे ही परसों आया, आपने प्रपोजल दिया, विल यू मैरी मी, तो सामने वाले ने कहा कि शीशे में अपना चेहरा देखा, तो आप एकदम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, 100% क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक हो जाएंगे। क्योंकि ये बात ना होने के पहले तक आप 100% पॉजिटिव थे। जैसे सामने वाले ने कहा शीशे में चेहरा देखा, आप 100% नेगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक। अब सवाल है कि पहले 100% पॉजिटिव थे, अब 100% नेगेटिव हो गए, लेकिन पूरे जीवन तो नेगेटिव नहीं रहेंगे, समय बदलेगा। एक कहावत कही जाती है, वक्त हर जख्म का मरहम होता है। हर जख्म का इलाज कौन करता है, वक्त यानी टाइम। जब कोई चीज टाइम के साथ बीतती जाएगी ना, तो अपने आप स्थिर होते जाएंगे। जीवन में लोगों के बहुत से प्रिय लोग बिछड़ जाते हैं। कई बार दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, पर एक टाइम के बाद उन्हें भी यहाँ से जाना ही है दुनिया से, चले जाते हैं। हम कुछ दिन तक, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने दुखी रहते हैं, रोते हैं, पर दिस इज ह्यूमन नेचर। एक टाइम के बाद उससे हम उबर आते हैं, यानी वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तो पहले आप 100% पॉजिटिव थे, जैसे डिनाई हो गया आप 100% नेगेटिव हो गए।
लेकिन बेटा पूरे जीवन तो नेगेटिव नहीं रहेंगे, फिर तो उम्मीदें जगेंगी। दोबारा जब उम्मीदें जगेंगी तो आप पॉजिटिव तो होंगे, सच है ये, पर आप 100% पॉजिटिव नहीं होंगे, आंशिक सकारात्मक होंगे। यानी जब सेकेंड अटेम्प्ट आप दे रहे होंगे तो आप आंशिक सकारात्मक होंगे, आप जैसे कहते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक नहीं होंगे। तो जब आप आंशिक सकारात्मक होंगे उसके बाद क्या है, आंशिक नकारात्मक। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये था कि मैंने आप एग्जाम्पल देकर के आपके दिमाग में सेट कर दिया। अब इसको मैं बोर्ड से हटा देता हूं, फिर से दिमाग बैठा लो। जीवन में 4 प्रकार के वाक्य होंगे। पहला 100% पॉजिटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक। जैसे ही नेगेटिव रिजल्ट होगा तो 100% नेगेटिव यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। आफ्टर सम टाइम फिर क्या होगा, आंशिक सकारात्मक, और उसके बाद आंशिक नकारात्मक। ये 4 तरह के हमारे जीवन में कठिनाइयां आई थी। अब पढ़ेंगे तो हम वेन डायग्राम के मेथड से, लेकिन वेन डायग्राम सिंगल नहीं होगा, डबल में वेन डायग्राम। डबल वेन डायग्राम से क्या होता है कि हमारा जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो निकल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। इस टॉपिक का नाम सिलोजिज्म है। इसके अलावा इसको न्याय निगमन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको न्याय वाक्य भी कहते हैं। न्याय वाक्य का मतलब होता है जुडिशियल सेंटेंस। और अगर आपने सुना हो, नहीं सुना है तो इन फ्यूचर आप सुन लेंगे। तो बहुत अच्छे। होता क्या है कि जब हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इन फ्यूचर पढ़ लेंगे। जो जुडिशियल सिस्टम है ना हमारे देश का, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है डियर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि यदि, खूब ध्यान से सुनना, यदि किसी नियम से, यदि किसी नियम या आदेश से, रूल और ऑर्डर, किसी नियम या आदेश से 100 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाए, पर किसी निर्दोष को सजा न होने पाए। समझना ध्यान से। यदि कोई नियम या आदेश ऐसा पारित होता है जिसमें यह है कि 100 अपराधी छूट जाएंगे, तो यदि छूटते हैं तो छूट जाए, पर किसी निर्दोष को सजा न हो। न्यायपालिका का रूल यही होता है, जान लेना, कि निर्दोष को सजा न मिलने पाए। अब सवाल यह है, इस टॉपिक का नाम भी है जुडिशियल सेंटेंस, न्याय वाक्य। अब न्याय वाक्य में वाक्य दिया होगा, 2, 3, 4 निष्कर्ष दिए होंगे। उन निष्कर्ष को ही हमें पता लगाना है कि वैलिड है या इनवैलिड, वैध है या अवैध है। अब वो वैध कब होंगे, जब हम न्यायपालिका के नियम को फॉलो करेंगे। न्यायपालिका क्या कहती है कि 100 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाए, पर निर्दोष को सजा ना हो। सवाल यह है कि निर्दोष को सजा कब नहीं होगी, जब हम सारी संभावनाओं पर विचार करेंगे, सारी संभावनाओं पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 3 स्टूडेंट बैठे हैं, और भी थे, टीचर भी थे, सब लोग निकल गए, वो 3 क्लासरूम में बैठे थे, और सारे टीचर स्टूडेंट जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं तब तक क्लासरूम में गोली चलने की आवाज आई। अंदर जाके जब लोगों ने देखा तो वहां का नजारा दिखा, एक को गोली लग गई है, वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, दूसरे के हाथ में पिस्टल है, और तीसरा जो है वो गेट पे खड़ा होके उसकी ओर इशारा करके कह रहा है कि इसने इसको गोली मार दी, इसने इसको गोली मार दी। अब आप कल्पना करो कि हम और आप जब उस क्लासरूम में गए तो हम लोगों ने ये सीन देखी कि एक गिर गया है, दूसरे के हाथ में गन है, और तीसरा कह रहा है कि इसने इसको मारा। लेकिन हम में से किसी ने वह घटना होते हुए नहीं देखा है। खूब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसी में पूरी सिलोजिज्म चल जाएगी। क्योंकि हम में से किसी ने घटना नहीं देखी, कमरे के अंदर केवल 3 व्यक्ति थे, एक इस दुनिया को छोड़ गया, दूसरे के हाथ में गन है, और तीसरा कह रहा है कि इसने इसको मार दिया। अब जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा, खासकर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां जो बचाव पक्ष का वकील होगा, एडवोकेट, वो क्या आर्गुमेंट देगा, संभावनाओं पे विचार करेगा
अब आप सोचेंगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, मैं बताता हूं। पहली संभावना, जो उसमें गवाह है, विटनेस, जो कह रहा है किसने इसको गोली मारी, हो सकता है उसने साजिश के तहत गोली मारी हो और जो दूसरा दोस्त था उसकी तरफ फेंक करके गन ऐसे फेंक के मारा हो, और गन में एक ही गोली थी, गन फेंक के मारा हो तो सामने वाला सेल्फ डिफेंस के लिए गन हाथ में आ गई होगी। उसको पता था तब तक टीचर अन्य स्टूडेंट आ जाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ जिसके हाथ में गन होगी वही अपराधी माना जाएगा। पहली सीन ये हो सकती है। दूसरी सीन क्या हो सकती है? दूसरी सीन ये हो सकती है कि वो बच्चा जिसको गोली लगी है वो स्वतः गन लेके गया हो, अपने ऊपर सटा के मार लिया हो, आत्महत्या कर लिया हो, और चूंकि जिसके हाथ में गन पाई गई वो उसका दोस्त था, जैसे उसने अपने ऊपर एक फायर कर लिया, उसने उसके हाथ से गन छीन ली, कहीं ऐसा ना और गोली मार ले अपने आप को। और तीसरा जो विटनेस है, उसने, उसकी थोड़ी सी खुन्नस थी, नाराजगी, उसने सोचा कि अब एक तो चला गया, दूसरे को फंसा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे घटना में विटनेस के अलावा कोई और साजिश करता हो। क्लासरूम का कोई दरवाजा या कोई खिड़की या कोई ऐसा एरिया हो जहां से गोली मारी गई हो और इसके सामने गन दिखाई गई और ये सब साजिश में शामिल रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वास्तव में बताया जा रहा है कि एक कह रहा है किसने इसको मारी हो, उसने उसको मारी हो। यानी ये चार प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय वाक्य के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले, किसी भी प्रश्न का, हम कई बार विचार करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अब देखो, अगर कोई कहे कि सभी पेन पेंसिल हैं, इस वाक्य के दो डायग्राम बनेंगे, दो डायग्राम। पहला, सभी पेन पेंसिल है, और दूसरा डायग्राम बनेगा सभी पेन पेंसिल है। जब भी कभी ऐसा वाक्य आएगा कि सभी आलू टमाटर हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, तो दो डायग्राम बनेगी, ये एक ही है। दूसरा, कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये है पेन, ये है पेंसिल। तीसरा होगा, कुछ पेन पेंसिल हैं, इसके भी दो डायग्राम बनेंगे। कुछ पेन पेंसिल है, और ये वाला भी बनेगा, कुछ पेन पेंसिल है। चौथा प्रकार, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये भी बनेगा और ये बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये चारों प्रकार नोट कर लीजिए।
डायग्राम सेम नहीं, बस आप इसको नोट करो, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा, आप बहुत चिंतित ना हो। ठीक है, समझा देता हूं। पहला सवाल ये है, इसमें देखो, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, ये डायग्राम आपको बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया होगा, इसको आपने डाइजेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि किसी ने कहा सभी पेन पेंसिल हैं, तो दो बात हो सकती है। ये देखो मेरा हाथ, ये मेरा हाथ पेंसिल और ये पेन। एक कंडीशन हो सकती है कि सभी पेन पेंसिल हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये पेन हो ये पेंसिल, मेरे दोनों हाथ देखना एक दूसरे के ऊपर रख दिया ना, अब फिर क्या हो गया, सभी पेन पेंसिल हो गई। तो ये डायग्राम तो सबको डाइजेस्ट हो गया होगा। कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये डायग्राम भी आपको डाइजेस्ट हो गया होगा, ये पहला वाला भी और दूसरा वाला। आपको प्रॉब्लम इस डायग्राम में हो सकती है और आपको प्रॉब्लम इस डायग्राम में हो रही होगी, है ना। ठीक है, अब देखो मैं समझा दे रहा हूं बेटा, खूब ध्यान से समझना और मन की भाषा से समझना, आत्मा को पकड़ के रखना। जैसे आत्मा कहीं भटक गई हो तो उसको अपने पास रखना, तभी ये समझ पाओगे। स्टेटमेंट है कि कुछ पेन पेंसिल है, कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है, तो हमने ये बनाया कुछ पेन पेंसिल है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये वाला डायग्राम मैंने क्यों बना दिया, ये तो ऑल में आता है, यानी ये तो ऑल का डायग्राम है ना, सभी पेन पेंसिल है, फिर मैंने इसके साथ इसको कैसे बना दिया, मन में बड़ा सवाल है। अब मैं आपको समझाता हूं। जब ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, तो सम अपने आप पॉजिटिव होगा। उदाहरण के तौर पर समझना, मान लो कि अभी आप प्रयागराज से क्लास ले रहे हो, आप कहां के रहने वाले हो, प्रयागराज के। जो नहीं भी हो मान ले कि प्रयागराज के, कुंभ चल रहा है, मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं, एकाएक ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि सरकार डिक्लेयर कर दे कि प्रयागराज में जितना भी पानी है, पानी मतलब वाटर, वो चाहे खुला पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो बोतल बंद पानी हो, ब्रांडेड कंपनियों का पानी हो, सरकार ने डिक्लेयर किया कि प्रयागराज में जो भी पानी है वो शरबत हो गया। क्या हो गया है? शरबत, मीठा। खूब ध्यान से सुनना मेरे मन की बात को। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि प्रयागराज का पूरा पानी शरबत हो गया है, खुला पानी भी, नदी का पानी भी, नल का पानी भी, टैंक का पानी भी, और यहां तक कि जो बोतल बंद पानी बिक रहा है वो भी। ठीक है, और आप प्रयागराज में ही हो, यानी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ऑल वाटर आर स्वीट, सभी पानी मीठा है। कहां पर? प्रयागराज में। समझ रहे हो? फिर मैं एकाएक, मेरी खान सर ने कही कि अब आपको दिल्ली से प्रयागराज शिफ्ट होना है, वहां जाके क्लास लेनी है। अब बच्चा जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, या यूं समझ लो एयरपोर्ट पे पहुंचा, जैसे प्रयागराज में पहुंचा, एयरपोर्ट समझो पहुंचा, मैं लैंड किया, फ्लाइट लैंड की, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तब तक आप वहां 10-15 लोग घूमने आए हो, हवाई जहाज देखने, देखें कैसा दिखता है, वहीं मुलाकात हो गई। तो आप लोगों ने हमको बताया कि सर ऑल वाटर आर स्वीट इन प्रयागराज, यानी प्रयागराज का सभी पानी मीठा हो गया है, शरबत हो गया है। तो ऑल वाला बना ना, ऑल वाटर आर स्वीट। तब तक वहां पे एक बोतल ये रखी थी जो मेरे हाथ में देख रहे हो, बिस्लरी लिखा है, पर ये बोतल प्रयागराज में मुझे मिली, वहां रखी थी। तो जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा, मैं कहूंगा यार मैं तो मीठा पीना पीता नहीं, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता,
मैं ये वाला पानी पीऊंगा। तो बच्चा जैसे ही ये बोतल मैं उठाऊंगा ना, आप में से सारे लोग यही कहेंगे, सर इफ ऑल वाटर आर स्वीट देन सम वाटर आर आल्सो स्वीट। भाई जब पूरे प्रयागराज का पानी ही मीठा हो गया तो ये तो पूरे प्रयागराज का पानी नहीं है, पर है तो प्रयागराज का ना, कुछ पानी है ना, एक बोतल है, तो मीठा तो ये भी होगा। इसका मतलब ये हुआ, इफ ऑल वाटर आर पॉइजन देन सम वाटर आर पॉइजन, अपने आप निकलता है। क्योंकि इस वाले डायग्राम से सम वाटर निकलता है, इसलिए इस डायग्राम को बना दिया हमने। अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, नन वाले को भी, लेकिन थोड़ा सा रुको, जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो समझोगे। पहले मैं डायग्राम के अर्थ समझा दूं। ये है पेन और ये है पेंसिल। अगर ऐसा डायग्राम बना हो तो इसके चार अर्थ निकलेंगे, पहले आप नोट करते चलो और सब कुछ आप मेरे जिम्मे छोड़ दो। इसके चार अर्थ निकलेंगे। पहला, सभी पेन पेंसिल हैं। दूसरा निकलेगा, कुछ पेंसिल पेन है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप वेन डायग्राम पढ़ चुके हो। तीसरा निकलेगा, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। अब ये तीन तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि पूरी की पूरी पेन पेंसिल के अंदर दिख रही है, तो सभी पेन पेंसिल है। दूसरा कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है। पेंसिल चूंकि बड़ी है तो पेंसिल का जो हिस्सा पेन के नीचे आ गया है कुछ पेंसिल पेन है। और कह रहा है कुछ पेंसिल यानी ये वाली कुछ पेंसिल पेन नहीं है। और यहां से चौथा भी निकलेगा, अगर सभी पेंसिल पेन हैं तो कुछ, सॉरी, अगर सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल है, ये कंफर्म। ये कहां से कंफर्म हुआ? चौथा, अभी जो एग्जाम्पल दिया था, अगर प्रयागराज का सभी पानी मीठा हो गया है, इफ ऑल वाटर आर स्वीट देन सम वाटर आर स्वीट। ठीक है बेटा, तो ये चारों प्रकार निकलेंगे, चार प्रकार के यहां से बातें निकलेंगी। दूसरा, अगर डायग्राम ऐसा हो तो यहां से भी चार बातें निकलेंगी। पहला,
इसके भी 4 अर्थ निकलते हैं। इन चारों को आप नोट कर लो, इन चारों को आप नोट कर लो। और जिन लोगों ने इसको डन लिख दिया है वो सब इसको समझ भी रहे होंगे। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। इस वाले को समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। मुझे भी पता है ना कहाँ पे दिक्कत आती है कहाँ नहीं। ठीक है, लास्ट वाला, यदि डायग्राम ऐसा हो तो इसके भी 4 अर्थ निकलेंगे। इसके भी 4 अर्थ निकलेंगे और मैं समझता हूं ये चारों अर्थ अब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर प्रयागराज का सभी पानी मीठा है तो कुछ पानी अपने आप मीठा होगा। अगर कोई कह दे कि सभी पानी जहर है, सभी सभी मतलब जितना संसार में है, तो कुछ पानी अपने आप जहर हो जाएगा। और इसीलिए बच्चा एग्जाम्पल देके समझा भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है जिसमें आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना पड़ा। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा प्रैक्टिकल की दुनिया में। प्रैक्टिकल की दुनिया की खासियत क्या होगी कि हम लोग 6-7 टाइप के प्रश्न करेंगे। कितने टाइप के? 7 टाइप के। आप पहले बोर्ड का क्वेश्चन देखने से पहले आप मेरे 2-3 बातें सुन लो। हम खुल कोई बात नहीं, सब हो जाएगा सौरभ, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट का सेकंड डायग्राम में, हाँ उस पे हम डिस्कस करेंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करो, मैं समझ गया। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं कि प्रयागराज का सभी पानी मीठा हो गया तो कुछ पानी अपने आप मीठा हो जाएगा? ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? या दूसरा उदाहरण देता हूं, कई बार मीठे से चीजें नहीं समझ में आती तो खट्टे से समझते हैं। मान लो मैं
पटना में था, पटना से अभी भी दिल्ली आया, और दिल्ली में जितना भी पानी है वो सब जहर हो चुका है। क्या हो चुका है? जहर। जहर समझते हैं, वो पॉइजन। उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि दिल्ली में जितना भी पानी है, ग्राउंड वाटर, तालाब का वाटर, नल का वाटर, यहां तक कि बोतल बंद पानी भी जो है, सभी क्या हो गया? जहर हो गया। और मैं एयरपोर्ट पे उतरा, आप मुझे मिल गए। मिलने के बाद मैं स्टूडियो तक आया क्लास लेने के लिए, और जैसे ही ये बोतल मैं उठाया, आपको कंफर्म है कि मैं दिल्ली आ गया हूं? ये दिल्ली का पानी है, मैंने जैसे हाथ में उठाया, तो आपको लगेगा ना, जब दिल्ली का पूरे पानी जहर हो चुका है तो ये भी जहर होगा। तो आप तुरंत कमेंट में लिखेंगे, सर इसको मत पियो, दिस इज अ पॉइजन। वाई पॉइजन? क्योंकि इफ ऑल वाटर आर पॉइजन देन सम वाटर आर डेफिनेटली पॉइजन। एक बात बताओ, पूरे संसार का पानी अगर जहर हो जाए, तो जो आपके घर में वो भी क्या है? जहर है। जो दुकान पे है वो भी जहर है, जो यहाँ क्लासरूम में है वो भी जहर है, स्टूडियो में है वो भी जहर है। तब क्या हो जाएंगे? जहर हो जाएंगे। ये लॉजिक समझने की जरूरत है। अब इसका जो नेगेटिव वाला है वो भी मैं बताऊंगा। पहले कुछ प्रश्न को करो, है ना? प्रश्न के साथ पॉजिटिविटी आए। अब प्रश्न के साथ हम क्या करेंगे? प्रश्न के साथ हम दो डायग्राम देंगे, ठीक है? जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम से सही होगा, दोनों डायग्राम से, वो निष्कर्ष हम वैलिड मानेंगे। जो निष्कर्ष दो में से किसी एक जगह से गलत हो जाएगा वो गलत माना जाएगा, और जो दोनों जगह से गलत होगा वो तो गलत हो ही जाएगा। यानी सारी संभावनाओं के बाद जो सही होगा वो सही है, जो गलत होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? एक दो बच्चे इस दूसरे वाले में अपना पता नहीं क्या मैसेज करो, मोहब्बत करो, क्या क्या अपना कमेंट किए पड़े हैं, पर याद रखना सवाल मत पूछ लेना, अपना काम करते रहो, मेरे को क्या दिक्कत है, पर मुझसे सवाल मत पूछ लेना कि सर इसका क्या होगा। ये है बेटा टाइप 1, ये प्रश्न है टाइप 1। ठीक है? हम कुल 6 से 7 टाइप पढ़ेंगे, 6 से 7 टाइप। ठीक है? आपको हर टाइप में मैं 2 से 3, जरूरत पड़ेगी 4 प्रश्न दे दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो 5 दे दूंगा। यानी जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाएंगे मैं आपको देता रहूंगा। खूब ध्यान से सुनना, ठीक है? और जब एग्जाम टाइम में कभी आपको रिवीजन करना हो तो आपको किसी बुक से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप यही 6-7 टाइप नजर दौड़ा के चले जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो ये पहला टाइप क्वेश्चन मैं करता हूं, टाइप 1। और टाइप 1 में 4-5 प्रश्न दूंगा जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जैसे मैं अटेम्प्ट करूं वैसे ही अटेम्प्ट करना है। चलो देखते हैं। पहला कथन है, सभी पेन पेंसिल हैं। एक डायग्राम तो ये बनेगा, सभी पेन पेंसिल है। और मैंने कहा था एक दूसरा डायग्राम भी बनेगा, सभी पेन पेंसिल है। दो संभावना हो सकती है। सभी पेन पेंसिल है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, जो दूसरा कथन है, दूसरा, यहां पर 2 ही कथन है, आगे चल के 4 कथन भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, और भी मिल सकते हैं। ठीक है? 2 कथन है। अब जैसे ही बेटा पहले कथन से हमने डायग्राम बना दिया, खूब ध्यान से सुनो। मैंने कहा था हमारे मेथड में आपको कुछ याद नहीं करना, आपके सारे सवाल सही होंगे। कब सही होंगे? बस आप ये देखो कि मैं कैसे अटेम्प्ट करना हूं। इसी को कहते हैं लर्निंग सीसेट। सीसेट रीजनिंग नहीं है, सीसेट लर्निंग है। आप बस ये देखो कि मैं क्या सोच रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं और कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा। जब आप दूसरा स्टेटमेंट उठाएंगे, ठीक है, तो पहले यहां कंडीशन फुलफिल करेंगे, फिर यहां तीसरा स्टेटमेंट होगा, फिर यहां, फिर यहां। अब कह रहा है कि सभी पेंसिल रबर है, तो ऐसा हो सकता है ना, देखो सभी पेन पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हो, यानी तीनों प्लेट के बराबर हो। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सभी पेन पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हो।
ये दो कंडीशन बनेगी, देख लीजिए खूब ध्यान से। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दोनों डायग्राम देख लो। अब सवाल यह है कि किस डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकलता है। मैं बोल रहा हूं, खूब ध्यान से सुनना। उधर जो राइट साइड वाला डायग्राम है वहां से 12 अर्थ निकलेंगे। कितने? 12। यहां से क्या क्या निकलेगा? पहला निकलेगा सभी पेन पेंसिल हैं। फिर निकलेगा कुछ पेन पेंसिल हैं। फिर निकलेगा सभी पेंसिल पेन हैं। कुछ पेंसिल पेन हैं। सभी पेन रबर हैं। कुछ पेन रबर हैं। सभी रबर पेन हैं। कुछ रबर पेन हैं। सभी पेंसिल रबर हैं। कुछ पेंसिल रबर हैं। सभी रबर पेंसिल हैं। कुछ रबर पेंसिल हैं। ठीक है। अब यहां से भी बेटा क्या निकलेगा? चलो अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ रबर पेन हैं, बिल्कुल कुछ रबर पेन हैं, यहां भी सही और यहां भी सही। ठीक है। कुछ रबर पेन नहीं है, ये देखो, ये वाले रबर पेन नहीं है, ये बात तो यहां से सही है। जो बात जहां पे दिख रही हो वहां सही है। यहां दिख रहा है कि कुछ रबर पेन नहीं है, पर इस वाले में नहीं निकलता ही नहीं है। इस वाले डायग्राम से नहीं कहां निकलता? अभी अभी मैंने बताया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि जो निष्कर्ष दोनों जगह से सही होगा वही सही होगा। तो केवल पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए। आप चिंता न करें, जिनका आंसर गलत आ रहा था वो बिल्कुल चिंता न करें। मैं इसी तरह के 4 से 5, कहोगे 10 प्रश्न दे दूंगा। ठीक है। अब बेटा इसी टाइप का, यानी टाइप 1 का ही दूसरा प्रश्न, हर टाइप से मैं 4-5 प्रश्न कराऊंगा। तो टाइप 1 का पहला प्रश्न हो गया, दूसरा आप करेंगे, फिर तीसरा आप करेंगे, फिर चौथा आप करेंगे। आपके करने के बाद मैं करूंगा। अब उस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस पे फोकस करो। फिर इसमें समझाऊंगा तो फिर समझ लेना, क्योंकि टाइप 1 में 5 क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज होंगे। आप बस केवल प्रश्न अटेम्प्ट करो, गलत आएगा सही आएगा वो मैं हूं ना।
अब मैं बनाता हूं, खूब ध्यान से देखना, वैसे ही बनाऊंगा जैसे पहले बनाया था। सभी बुद्धिमान मूर्ख हैं, तो ये है बुद्धिमान। ये सभी की सभी बुद्धिमान क्या है? मूर्ख हैं। एक डायग्राम तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा सभी बुद्धिमान मूर्ख हैं। फिर कहता है सभी मूर्ख महान हैं। ये बाउंड्री बुद्धिमानों की भी है, मूर्खों की है। सभी मूर्ख क्या है? महान है। और यहां हो जाएगा सभी मूर्ख महान है। निष्कर्ष, कुछ महान बुद्धिमान हैं, कुछ महान बुद्धिमान हैं, कुछ महान बुद्धिमान है, यहां से भी सही, कुछ महान बुद्धिमान है, यहां से भी सही। ठीक है, सभी बुद्धिमान महान हैं। सभी के सभी बुद्धिमान क्या हैं? महान हैं, यहां सही, और सभी बुद्धिमान महान हैं, यहां भी सही। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी। सर नेक्स्ट, लो बेटा नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। अब की बार गलत ना हो। सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, सभी शिक्षित डॉक्टर हैं। ये देखो, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, सभी शिक्षित डॉक्टर हैं, सभी शिक्षित डॉक्टर हैं। अब निष्कर्ष, कुछ ग्रामीण डॉक्टर हैं, बिल्कुल कुछ ग्रामीण डॉक्टर हैं, यहां से भी सही, यहां से भी सही। कुछ ग्रामीण डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि सभी ग्रामीण डॉक्टर हैं। कुछ ग्रामीण डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ग्रामीण नहीं है, सॉरी, कुछ डॉक्टर ग्रामीण नहीं, कुछ डॉक्टर ग्रामीण नहीं, ये बात तो यहां से सही और यहां से नहीं निकलता ही नहीं है।
इस वाले डायग्राम से नहीं शब्द नहीं निकलता। दिखाया तो है, ऑल पॉजिटिव निकलेगा या ऑल नेगेटिव, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने पूरी क्लास शुरू से ले रखी है या ले रहे हैं, उनका गलत नहीं होगा। सिलोजिज्म इंग्लिश में ही करवाता हूं, इंग्लिश मीडियम के बैच में। अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं इसके अर्थ बता देता हूं, फिर देख लो। क्योंकि मैं जानता हूं ना कि जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनमें से कुछ परसेंट ही ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, अलावा शेष तो बस मोबाइल रख के बैठे हैं। अब आप देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम की जो बाउंड्री है वो डॉक्टर की भी है, शिक्षित की भी है और ग्रामीण की भी है। वहां से 12 अर्थ निकलेंगे, 12, 12। एक भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सभी ग्रामीण शिक्षित हैं। अगर सभी ग्रामीण शिक्षित हैं यानी सभी पानी मीठा हो गया है, तो कुछ पानी अपने आप मीठा होगा। तो सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, कुछ ग्रामीण शिक्षित हैं, एक तो ये निकलेगा। अब इसका उल्टा भी निकलेगा, सभी शिक्षित ग्रामीण है, कुछ शिक्षित ग्रामीण है। अब यहां आ जाओ, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, कुछ ग्रामीण शिक्षित हैं। सभी डॉक्टर ग्रामीण हैं, कुछ डॉक्टर ग्रामीण हैं। ठीक है, यानी शिक्षा, डॉक्टर, ग्रामीण, ये सब में से केवल ऑल और सम ही निकलेगा। फिर से समझ लो बच्चा, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, कुछ ग्रामीण शिक्षित हैं। सभी शिक्षित ग्रामीण हैं, कुछ शिक्षित ग्रामीण हैं। सभी ग्रामीण डॉक्टर हैं, कुछ ग्रामीण डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर ग्रामीण हैं, कुछ डॉक्टर ग्रामीण हैं। सभी शिक्षित डॉक्टर हैं, कुछ शिक्षित डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षित हैं। यानी 12 में 6 जो है, मतलब वो सॉरी 6 पॉजिटिव मतलब ऑल, और 6 जो है पॉजिटिव सम। सम क्यों निकल रहा है, फिर ध्यान से सुनो। ये लाइन मेरी याद रखना, अगर पूरे प्रयागराज का पानी मीठा हो गया, अमृत हो गया है, तो जो वहां बोतल का पानी है वो भी अमृत है। पूरे दिल्ली का पानी अगर जहर हो गया, इफ ऑल वाटर आर पॉइजन इन दिल्ली, देन सम वाटर आर पॉइजन इन दिल्ली डेफिनेटली, बिकॉज ऑल वाटर आर पॉइजन। इफ ऑल वाटर आर पॉइजन, देन सम वाटर आर पॉइजन डेफिनेटली। अगर घर में रखी हुई सारी की सारी रोटी में जहर हो गया है, तो जो एक रोटी है उसमें भी जहर होगा ना। और अगर घर में रखे हुए सारे के सारे भोजन जो है, जो भी खाते हो आप रोटी, अमृत हो गया है, नेक्टर, तो एक रोटी भी तो नेक्टर ही होगी। ऐसे समझो, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहां पर सभी ग्रामीण डॉक्टर हैं, कुछ ग्रामीण डॉक्टर हैं। सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, कुछ ग्रामीण शिक्षित हैं। पर इसके उल्टे में कुछ शिक्षित ग्रामीण है, कुछ शिक्षित ग्रामीण नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षित बाहर भी है। वैसे ही डॉक्टर का। सबको क्लियर हो गया? ये टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप 1 के 3 क्वेश्चन तो पीपीटी हमारे पास थी। एक दो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, स्वयं आप चमत्कार करके देख लो। मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। सभी राजू कालू हैं। सभी कालू गोलू हैं। ये दोनों कथन है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ राजू गोलू हैं।
कुछ गोलू कालू हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी, केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों नहीं। चलो हल करो। हाँ सौरभ, जो भी क्वेश्चन होगा बेटा, क्वेश्चन का मतलब कथन, तो कथन के हम सारे पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, तभी तो हमारे आंसर वैलिड होंगे 100%। अब सारे के सारे बाबा हो गए हैं, एक दो बच्चे हैं अभी भी, एक दो ऐसे हैं जिनका अभी भी गलत आंसर आ रहा है, पता नहीं किस दुनिया की मिट्टी के बने हैं। सभी राजू कालू हैं। एक डायग्राम ये बनेगा, दूसरा बनेगा सभी राजू कालू हैं, सभी कालू गोलू हैं, सभी कालू गोलू हैं। निष्कर्ष, कुछ राजू गोलू हैं, क्योंकि सभी राजू गोलू है तो कुछ राजू अपने आप गोलू हैं, यहां से भी सही और यहां से भी। कुछ गोलू कालू हैं, बिल्कुल कुछ गोलू कालू हैं, यहां भी यहां भी, तो दोनों सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर एंड नोटेड, गुड। मेरी अपनी एक स्टाइल है कि जब तक जितना समझाओ वो सामने वाले को क्लियर हो जाए बिना कुछ रटे, तब तो पढ़ने का मतलब है। और अगर रटना पड़ गया ना, फिर तो पढ़ने का क्या ही मतलब है। चलो बच्चा अगला करते हैं। सभी गोभी सुंदरी हैं, सभी गोभी सुंदरी हैं। सभी सुंदरी भिंडी हैं। निष्कर्ष नंबर एक, कुछ सुंदरी भिंडी हैं। कुछ भिंडी गोभी नहीं है, गोभी नहीं है। वही चार ऑप्शन ए बी
सी डी, केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों नहीं। ठीक है, सभी गोभी सुंदरी हैं, सभी सुंदरी भिंडी हैं, सभी सुंदरी भिंडी हैं, कुछ सुंदरी भिंडी हैं। क्योंकि सभी सुंदरी भिंडी हैं तो कुछ सुंदरी भिंडियां यहां भी और यहां भी। कुछ भिंडी गोभी नहीं है, कुछ भिंडी गोभी नहीं, ये बात तो यहां सही पर यहां से गलत। तो केवल एक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल एक। अगला प्रश्न, सभी रानी नानी है, सभी नानी मामी है। नंबर वन, कुछ मामी रानी है, कुछ रानी मामी है।
इधर देखिए, सभी रानी नानी है, सभी रानी नानी है, सभी नानी मामी है, कुछ मामी रानी है, कुछ मामी रानी है, यहां पर भी रानी है और यहां भी रानी है, कुछ मामी रानी है, कुछ रानी मामी है, क्योंकि सभी रानी मामी है तो कुछ रानी मामी है यहां भी और यहां भी। तो बोथ, ऑप्शन सी, बोथ आर राइट आंसर। ठीक है, अब एक मैं लास्ट दे देता हूं। सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर हाथी हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ शेर कुत्ते हैं। कुछ हाथी कुत्ते नहीं हैं। यह है आखिरी प्रश्न। बिल्कुल सही समझा। क्या नाम है इस बच्चे का? रोजी। बिल्कुल रोजी, एकदम, मतलब इसका मतलब एजम्पशन की एक्सपर्ट हो गई हो, आईएएस बनोगी एक दिन। अगर लिखने से पहले स्टूडेंट अंदाजा लगा ले तो एक दिन वो बड़ा काम जरूर करेगा। आजकल चूंकि इंटरव्यू चल रहे हैं ना यूपीएससी वालों के, तो मॉक में बैठता हूं तो अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मॉक इंटरव्यू, तो उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी एजम्पशन कैपेबिलिटी एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। तो जिसकी भी होगी वो बच्चा बढ़िया करेगा। अब इसका आंसर आप कर ही लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अभी तो आज हम लोगों ने केवल एक टाइप पढ़ा है ना, टाइप 1, क्योंकि आज समझाना बड़ा जरूरी था, लोगों को समझ में आना जरूरी था। कल हम सारे टाइप कर लेंगे, प्लस प्रैक्टिस सीट भी अपलोड कर देंगे। उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, श्योर अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसको आप बना ही लिए होंगे, क्या बना दूं? कुछ शेर कुत्ते हैं, बिल्कुल, यहां भी सही यहां भी सही। कुछ हाथी कुत्ते नहीं हैं, यहां सही यहां से गलत। तो केवल एक, ओनली वन इज फॉलो।